लखीमपुर खीरी मामला आपको याद होगा, जहां पर गाड़ियां जो हैं वो किसानों के ऊपर चढ़ाई गई थी। उस वक्त आशीष मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, उनको यहां पर एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों में आशीष मिश्रा की बदलाव किया है और आशीष मिश्रा को अब दिल्ली में रहने की इजाजत जो है वो यहां पर मिल गई है। आशीष मिश्रा को उनकी मां की देखभाल और बेटी के इलाज के लिए ये राहत दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर कुछ निर्देश भी उनके लिए दिए गए हैं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मीडिया से बातचीत पर आशीष मिश्रा की रोक रहेगी, वो मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आशीष मिश्रा सार्वजनिक समारोह में भी भाग नहीं ले सकेंगे और यूपी में प्रवेश पर भी रोक आशीष मिश्रा की जारी रहेगी। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि किस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा था और आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में दखल देने के बाद यहाँ पर उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी आशीष मिश्रा की। और अब यहाँ पर एक लंबे समय के बाद आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है। जमानत जो है उसमें शर्तों के साथ कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें आशीष मिश्रा को दिल्ली में रहने की इजाज़त दी गई है। उनकी मां की देखभाल और बेटी का इलाज जो है उसे आधार बनाते हुए ये राहत दी गई है। तो सार्वजनिक समारोह में आशीष मिश्रा भाग नहीं ले पाएंगे। मीडिया से अगर बातचीत की वो कोशिश करेंगे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर रोक लगा दी है। और चूंकि इस मामले में गवाहों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठे थे, ऐसे में किसी भी तरह से ये केस प्रभावित ना हो, गवाहों को किसी भी तरह से गुमराह ना किया जाए या गवाहों को प्रभावित ना किया जाए, उसके चलते भी सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन ये शर्त यहाँ पर रखी है कि यूपी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे आशीष मिश्रा। यूपी में उनके प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। तो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी केस में और वो तस्वीरें भी हम सबको याद हैं जब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे किसान और तब जो गाड़ी है वो उनके ऊपर चढ़ाते हुए निकल गए थे, ये जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो आशीष मिश्रा को बनाया गया है। और रसूखदार होने के चलते, रुतबा होने के चलते इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये आरोप बार बार यूपी पुलिस पे लगाए गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था, तब जाकर यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद से लगातार ये केस चल रहा है। इसमें कई लोगों की गवाही जो है वो भी हो चुकी है। इसमें एक पत्रकार जो है उनकी भी जान चली गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो गाड़ी चढ़ाई गई थी या गाड़ी जो किसानों के ऊपर चढ़ी थी उसमें कुछ और लोग भी उस गाड़ी की जद में आ गए थे। तो आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। जमानत की शर्तों में थोड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है जो उनके लिए राहत होगी, क्योंकि उनको अब दिल्ली में रहने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन वो यूपी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव। आशीष, यहाँ पर मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा, ऐसे में लंबा वक्त उन्हें इंतजार करना पड़ा है लेकिन राहत मिली है, लेकिन इससे जो दूसरा पक्ष है वो जरूर नाखुश होगा। जी देखिए, यहाँ पर मानवीय पहलू को सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान में देखा है। काफी लंबा वक्त भी हो गया है, 25 जनवरी से वो अंतरिम जमानत पर हैं। रेगुलर बेल उनको नहीं मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि उनके इस कंडक्ट को वो देखेगा, क्योंकि ट्रायल पूरा होने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए उनको ये जमानत दी गई थी। और आशीष मिश्रा के लिए शर्त लगाई गई थी कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली एनसीटी में नहीं घुसेंगे और इसके अलावा यूपी में नहीं जाएंगे जब तक कि ट्रायल कोर्ट उनको केस के सिलसिले में ना बुलाए। तो यहाँ पर उनकी तरफ से बताया गया कि उनकी मदर जो है, उनकी माँ जो है वो आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं दिल्ली के, और उनकी बेटी का इलाज भी दिल्ली में होना है, इसलिए उनकी जो अंतरिम जमानत की जो शर्तें हैं उनमें छूट दी जाए और इसके साथ साथ उनको दिल्ली में आने की और रहने की इजाजत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जमानत की शर्तें हैं उनमें एक बदलाव किया है, राहत आशीष मिश्रा को दी है। दिल्ली में वो आ सकेंगे, रह सकेंगे, बीमार मां की देखभाल कर सकेंगे, बेटी का इलाज करा सकेंगे, लेकिन ये साफ कर दिया है कि इस दौरान वो यूपी में नहीं जाएंगे। यूपी में जाने पर उन पर पाबंदी जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, वो जारी रहेगी। तो फिलहाल ये केस अभी चल रहा है। ट्रायल कोर्ट बार बार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, किन किन गवाहों के बयान हुए, और सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से इस पूरे ट्रायल पर मॉनिटरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिपोर्ट उससे वो सेटिस्फाई है, संतुष्ट है और सही तरीके से ट्रायल चल रहा है। हालांकि पीड़ितों की तरफ से मांग की गई थी कि डे टू डे ट्रायल चलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया था। जी
जी आशीष, अगर संक्षेप में ये भी बता सकें कि ये मामला आखिर पहुंचा कहां तक है, क्योंकि वो तस्वीरें हम सबको याद है जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी और मुख्य आरोपी उसमें आशीष मिश्रा ही है। जी बिल्कुल, देखिए 25 जनवरी को उनको जमानत तो मिल गई थी जब ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी कि इस मामले का ट्रायल कब तक चलेगा, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि इसमें वक्त लग सकता है। हालांकि याचिकाकर्ता कह रहे थे डे टू डे ट्रायल हो। टेनी जो के बेटे जो हैं आशीष मिश्रा, उनकी तरफ से उनको लोदगी पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि 5-10 साल लग सकते हैं इस मामले में, तब तक जेल में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको जमानत पर रिहा किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया था, न केवल आशीष मिश्रा को जमानत दी थी बल्कि जो 4 जो किसान जेल में बंद थे जिनको जमानत नहीं मिल रही थी और जो हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाए थे सही तरीके से, उन किसानों को भी इस मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी और ट्रायल कोर्ट से कहा था कि वक्त वक्त पर वो अपनी रिपोर्ट यहां पर जमा करें। तो पूरी नजर सुप्रीम कोर्ट की है, ट्रायल में वक्त जरूर लगेगा लेकिन ट्रायल वहां पर चल रहा है।